अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको मेमोरी के की जो टाइप्स हैं रोम उसके बारे में बताऊंगा। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ अ परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी की एक ऐसी टाइप है जो कि परमानेंट है, यानी इसके अंदर डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन जो है वो परमानेंटली दैट कैन बी स्टोर्ड। इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट। इसका जो कंटेंट है, डाटा है, वो ज़ाया नहीं होता। व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ, जब जो पावर सप्लाई है वो ऑफ कर दी जाए। रोम कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय द कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो कि परमानेंट मेमोरी हो, और मैंने आपको रैम के अंदर बताया था कि वो वोलाटाइल है, यानी कि वो परमानेंट मेमोरी नहीं है। वहाँ पर जो कंटेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो लॉस्ट हो जाता है व्हेन द पावर स्विच इज ऑफ। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन द कंप्यूटर। जो रीड ओनली मेमोरी है, इसकी जो चिप्स होती है ये सिर्फ कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन। अब जो वॉशिंग मशीन है ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उस उनको कहते हैं जो कि बिजली पर चलती है। एंड माइक्रोवेव ओवन। तो इस तरह की, जैसे वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन, ये जो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है, इनके अंदर भी जो रोम चिप्स है वो यूज़ होती है। आगे आ जाता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? ये भी आप इस तरह ही समझ लें कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर मज़ीद रोम के बाद सेकेंडरी मेमोरी, और उसमें ये टाइप्स आ जाती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क एक फ्लैट सर्कुलर प्लेटर होता है जिसकी कोटिंग जो है वो मेटलिक कोटिंग होती है। दैट इज़ रोटेटेड both read write heads. It is random access device. Read head can be moved to any location on the platter. यानी कि ये जो मैग्नेटिक डिस्क है ये भी इस्तेमाल की जाती थी डाटा और इंफॉर्मेशन और जितने भी कंटेंट्स वगैरह थे उनको इसमें स्टोर करने के लिए ये रोटेट करती थी। और आप इससे फिर कोई आप रीड कर सकते थे, राइट कर सकते थे चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को। आगे आ जाती है फ्लॉपी डिस्क। ये एक स्मॉल रिमूवेबल डिस्क थी। रिमूवेबल डिस्क इसको इसलिए कहा जाता है कि इसको हम जो सिस्टम यूनिट था उसमें से रिमूव भी कर सकते थे। इस पर प्लास्टिक कोटेड होती है विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। और ये फ्लॉपी डिस्क जो होती है इसका साइज़ होता है 3.5, और इसके अंदर जो डाटा होल्ड किया जा सकता है वो 1.44 MB डाटा जो है वो हम होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। सबको पता है कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव किस लिए इस्तेमाल होती है। ये एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम यूनिट में हम लगाते हैं, इसके अंदर कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन वगैरह को स्टोर करने के लिए जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है ये इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।